जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, किसी ने सोचा नहीं होगा कि 13 साल बाद ऐसा फैसला आ सकता है कि वह आपको सरकारी नौकरी दिला सकता है, अर्थात शिक्षक आप बन सकते हैं। आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों ने देखा होगा कि सन 2011 में टीटी पहली बार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई थी और उसी 2011 की टीटी के बेस पे एक भर्ती आई थी 72,825 भर्ती, जो कि टीटी मेरिट पर हुई थी। उसमें टोटल आपको बताना चाहता हूं कि टेट मेरिट पे ही वह भर्ती हुई थी। उसमें बीएड और बीटीसी के अभ्यर्थी दोनों एक साथ अप्लाई किए थे, लेकिन वह भर्ती एकेडमिक मेरिट पर नहीं, केवल टीटी के अंकों पर भर्ती हुई थी। उस भर्ती में 12,091 पद रिक्त था। भर्ती पूरी हो गई 2015 में, सब लोग नियुक्त हो गए, लेकिन मैटर कोर्ट में रहने के कारण वह अब जाकर के फाइनल हुआ है। अब जाकर के ऐसा आदेश आया है कि 12,091 लोगों को इसी जनवरी में काउंसलिंग करा के फरवरी में उनको नियुक्ति दी जा रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे 12,460 शिक्षक भर्ती 2016 में आई, लगभग 4,000 या 5,000 सीटें जो भी आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं भर पाई, क्योंकि वह मैटर अलग था, शून्य जनपद वाला मैटर था, उनके लिए सीटें नहीं थी। एक जिला उनको चुनना था और उस जिले में उनको वहां के अभ्यर्थियों के साथ सामान्य स्तर से अर्थात एक साथ मेरिट बना करके चयन करने का आदेश था, जिसके खिलाफ जिला वरीयता वाला मैटर लेकर के लोग कोर्ट में चले गए। वह भर्ती फंस गई। वह भी भर्ती फाइनल हुई, उसकी 2 काउंसलिंग हो गई है। तीसरी काउंसलिंग के लिए स्टेटस को लगने के कारण अभी भर्ती ठप पड़ी हुई है, तीसरी काउंसलिंग। लेकिन सुनने में आ रहा है कि जो पहली और दूसरी काउंसलिंग हो गई है उनको विद्यालय भी अलॉट हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 6 वर्षों का इंतजार, 13 वर्षों का इंतजार, कोई जानता नहीं कब किसके पक्ष में क्या हो जाए। एक तरफ एनसीटीई की गाइडलाइन 28 जून 2018 की खारिज हुई, जिसके तहत बीएड को अब प्राथमिक में नहीं लिया जाएगा नई भर्तियों में। अब आप लोगों ने देखा होगा कि पुरानी भर्ती के वही बीएड डिग्रीधारी या बीटीसी डिग्रीधारी एक साथ जो टीटी मेरिट पे भर्ती हुई थी 12,091 लोग बचे थे, जो कि सीटें उपलब्ध होने के कारण अब उनको नौकरी मिलने जा रही है। आपको बताना चाहता हूं कि कब किसके पक्ष में क्या आ जाए कोई जानता नहीं है। कहा जाता है कि संघर्ष जो लोग करते हैं उसका परिणाम उनको एक न एक दिन अवश्य देखने को मिलता है, और उसी का परिणाम है कि आज 12-13 वर्षों बाद आप सोचिए क्या अवस्था होगी। अब जरूर एज तो बढ़ना स्वाभाविक है एक एक दिन। अब इस कैटेगरी में उनके आंखों से आंसू निकलेगा जिस दिन वो पाएंगे नियुक्ति पत्र। वह दिन कैसा होगा, कितनी खुशियां उनको महसूस होगी, आप खुद एहसास कर लीजिएगा कि लगेगा कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खुशी वही महसूस करेंगे जब उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। आपको बताना चाहता हूं काफी संघर्ष हुआ, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। काफी लंबे समय से भर्ती नहीं आई, बेरोजगार परेशान है, लेकिन हम लोगों के द्वारा हमेशा उनको उत्साहित किया जाता है, धैर्य रखिए, आएगी आएगी, 2024 लास्ट तक आएगी, प्रमोशन हो जाएगा तब आएगी। क्यों मत कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि अगर वो धैर्य रखेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि आने वाली समय भर्ती नहीं, भर्ती तो आनी ही है। तैयारी रखेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, समय तो वैसे भी कट जाएगा, लेकिन अगर एक सकारात्मक चीज लेकर के चलते हैं तो वह बहुत ही फायदेमंद होगी।